कर रहे हैं। माताएं माथे पर लगाती हैं बिंदी, जो कि सुहाग का प्रतीक है। यदि बिंदी लगाने से माथे में खुजली पड़ रही है तो क्या उस बिंदी को उतार सकती हैं क्या? कई बहनों ने, माताओं ने यह प्रश्न किया है, तो आइए इसी का हम समाधान ढूंढते हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सुहाग का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसको बिंदी कहते हैं, गांवों में जिसको बैंदी भी कहते हैं। और यह बिंदी का जो रंग है वो लाल रंग का ही होता है, लाल कलर का होता है। विवाहित मातृशक्ति अपने 16 श्रृंगार में से इसको श्रृंगार समझती है और इसके बिना श्रृंगार को अधूरा माना जाता है। वैसे जो सजग समझदार माता हैं वह बिंदी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती हैं और 24 घंटे अपने माथे पर बिंदी लगा करके रखती हैं। कभी कभी इस बिंदी के लगाने से माथे पर बहुत जोर से खुजली भी पड़ती है और इससे कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है। पहले के समय में माताएं माथे पर हरोली का एक टीका टाइप का लगाती थीं। इसको प्राकृतिक तौर से एक बिंदी का रूप ही दिया जाता था, लेकिन समय बदलता रहा। आज बाजार में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्टाइलों की, विभिन्न रंग की बिंदियां आज बाजार में मिलती हैं। बिंदी जो बनाई जाती है, इसमें पैराट्रशियल ब्यूटिल फिनोल नाम का एक केमिकल इसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार त्वचा पर रिएक्शन हो जाता है। बहुत लंबे समय तक बिंदी लगाने से त्वचा डैमेज भी होने लगती है और इससे बड़ी दिक्कत भी होती है, खुजली भी पड़ती है। तो उसी के बारे में एक वीडियो में आपके पास तक पहुंचाना चाह रहा था। यदि अक्सर बिंदी लगाने से यदि एलर्जी से हो रही है, एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिएगा। यदि इससे एलर्जी हो रही है तो माथे पर जलन, सूजन और खुजली ये संकेत दिखाई देंगे। काला निशान बन जाएगा या सफ़ेद निशान बन जाएगा। लंबे समय तक इसको लगाने से ऐसी स्थिति होती है। यदि माथे पर बिंदी लगाने से किसी भी तरह की एलर्जी का आप महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए एक बड़ा सुंदर सा उपाय, और वही मैं आपके पास तक पहुंचा रहा था, जो कि प्राचीन काल में पूज्य मातृशक्ति ये करती थी। वो यह है कि कुमकुम का टीका, गोल टीका कुमकुम का, जैसे बिंदी आपको दिक्कत दे रही है तो ऐसे ये वाली उंगली लीजिएगा, जो सबसे छोटी उंगली के बगल में उंगली होती है, इसको कहते हैं अनामिका उंगली। अनामिका उंगली से कुमकुम ऐसे उंगली उसमें डुबो करके और उसको जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पर आप एक टपकी लगा लीजिएगा, रोली की आप टपकी लगा लीजिएगा, तो इससे सुहाग की बिंदी ही उससे मानी जाएगी। और अब रही दूसरी बात बिंदी लगाने की। यदि बिंदी आपको जलन दे रही है, दिक्कत दे रही है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप मोम, हल्का सा मोम और उसमें तिल का तेल डाल करके जहाँ आप बिंदी लगाते हैं उस जगह पर उसको लगा लीजिएगा। उसके ऊपर आप बिंदी चिपकाएं, ना तो आपको जलन होगी किसी भी प्रकार की, ना किसी प्रकार की खुजली पड़ेगी। ये आप लगा करके देखिए और आप कहेंगे कि महाराज जी धन्यवाद। आप ये बिल्कुल कर करके देखिएगा। थोड़े से तिल के तेल में हल्का सा मोम डाल करके जहाँ बिंदी चिपकाते हैं उसी जगह पर इसको लगाइए, तो इससे तुम्हें किसी भी प्रकार की जलन, सूजन, काला सफ़ेद कोई धब्बा दाग भी नहीं पड़ेगा और खुजली भी नहीं पड़ेगी। ऐसा आप कर सकते हैं। और जहां आपने बिंदी लगाई यदि खुजली पड़ती है तो उसको आप नाखूनों से मत रगड़िए। नाखूनों में विष होता है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल भी जोर से उसको रगड़ा बिल्कुल भी मत दीजिएगा, बिल्कुल ना लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा यदि कुछ ऐसा है तो नींबू की बूंदें, रस की बूंदें उसके ऊपर आप लगाइए, उससे वह बिल्कुल अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको बिल्कुल ठीक लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। हमारी और बहन माताओं के पास तक भी इस वीडियो को ज़रूर भेजिएगा। ये वीडियो बहुत काम का है। कई बार माताओं ने मुझे प्रश्न किया है, तो आज मैंने टाइम निकाल करके, आज मैं नासिक में हूँ, कल मैं मुंबई में हूँगा, तो यहाँ से ये वीडियो मैं आपके पास संप्रेषित कर रहा हूँ। तो ये आप जरूर लगाइए। हमारे सनातन में, भारतीय परंपराओं में बिंदी का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि खुजली पड़ रही है तो अब सिर में, माथे में खुजली पड़ रही है तो अब बिंदी लगानी ही नहीं है, नहीं तो उसकी जगह पे आप बिल्कुल कुमकुम लगाइएगा। और बिंदी भी आप लगा रहे हैं तो तिल के तेल में थोड़ा सा मोम डाल करके उसको जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह पर लगाइए। उसके ऊपर फिर आप बिंदी लगाना, खुजली पड़ेगी बिल्कुल किसी भी प्रकार की, और ना कोई त्वचा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिएगा।